जब परिवार वाले घर से बाहर चले गए थे तो वो प्रेमिका के कमरे में पहुंच गया। और प्रेमिका के कमरे में पहुंच जाने के बाद उससे मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जो प्रेमिका का भाई है उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई और उसने जो है वो बाहर वाले कमरे से उसको लॉक कर दिया। उसको लॉक करने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो बहुत खतरनाक मंजर सामने आया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा तहे दिल से दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। बाकी मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। आप लोगों से दोस्तों आज उड़ करके विनती है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे डेली क्राइम की कहानियाँ रोज सुनने के लिए मिलती हैं। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है, इसलिए दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें हमारी हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश की देवरिया से। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कहानी जो है वो बन करके सामने आ गई। तो आज की कहानी का रुख हम उत्तर प्रदेश के देवरिया से करते हैं, जहाँ पे एक प्रेमी और प्रेमी जिनका आपस में 1.5 साल से जो है वो अफेयर चल रहा है, दोनों मिलते हैं जुलते हैं, धीरे धीरे बात वही आगे बढ़ती है। अब एक दिन क्या होता है कि प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी को फोन करके अपने घर पे बुलाती है और प्रेमी को यह भी बात बताती है कि उसके घर पे जो है वो उसकी माँ बाप नहीं है और वो उससे मिलने के लिए वहां पे आ जाए। अब जो उसका प्रेमी होता है, जो लड़का होता है, वो जैसे इस बात को सुनता है वो एकदम तैयार हो जाता है और अपनी प्रेमिका के घर जो है वो पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि वो छज्जे से जो है वो चढ़ ही रहा होता है कि जो प्रेमिका है उसका भाई कोचिंग जा रहा होता है और भाई क्या होता है कि उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। अब भाई तो बहुत ज़्यादा चालाक था और लेकिन वो जो प्रेमी है उसको ये पता नहीं लगता है कि उसके भाई ने जो है वो उसको देख लिया है। तो वो क्या करता है कि वो छज्जे से जैसे ही अंदर कमरे में घुसता है तो उसका भाई जो है वो बाहर से एकदम दरवाजा बंद कर देता है और ताला लगा देता है। अब क्या हुआ कि जो प्रेमी जो है वो अंदर कमरे में बंद हो गया ताला लगा करके, और प्रेमिका जो है वो उसे मिल नहीं पाई। प्रेमिका उसे मिली नहीं थी, वो बाहर ही थी। और उसके बाद जो है वो उसके भाई ने पुलिस को फोन कर दिया और अब अंदर जो प्रेमी है वो काफी घबरा जाता है। उसको पता चल जाता है कि उसने पुलिस को फोन कर लिया है और पुलिस की जो है वो पूरी टीम वहां पे पहुंच जाती है आकर के। लेकिन जब पुलिस की टीम जब दरवाजा खोलती है तो जो प्रेमी होता है वहां पे कमरे में पंखा होता है और वो फांसी के फंदे से झूल रहा होता है। डर के मारे उसने जो है वो फांसी लगा ली होती है। और अब क्या होता है, पुलिस जो है वो दरवाजा खोलती है, जब अंदर देखती है तो मंजर बड़ा खतरनाक होता है। एकदम पुलिस जो है वो उसको उतारती है और एकदम घबरा करके आनन फानन में जो है वो उस लड़के को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्या होता है कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। गले के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान पड़ गया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो निशान गले के ऊपर पड़ गया होता है। तो लेकिन उसकी जान जो है वो बचा ली जाती है। और जब उसके प्रेमी के घर वालों को ये बात पता चलती है, मतलब लड़की के घर वालों को ये बात पता चलती है, तो वो एकदम वहां पे पहुंच जाते हैं आकर के और काफी देर तक बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं। उनका कहना ये होता है कि लड़की के जो 2 भाई हैं उन्होंने उनके बेटे का मर्डर करने के लिए उसको उनके अपने कमरे में बंद कर दिया था और ताला लगा दिया था। अब लड़के के परिजन जो है वहाँ पे काफी देर तक बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी होती है। अब क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं तो जिस लड़के ने वो ताला बंद किया था उसको और उसके दूसरे भाई को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है और ताले में डाल देती है, मतलब लॉकअप में डाल देती है। अब
थोड़ी थोड़ी ही टाइम के बाद जो है वो पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। बाद में जो है वो जब उसका बयान सामने आता है तो उसके लड़की के जो परिजन है, पेरेंट्स हैं, वो सामने आकर के ये बात बताते हैं कि ये लड़का जो है वो, इसको हमने कई बार बहुत ज्यादा हिदायतें दी, लेकिन ये हमारे घर पे जो है वो, जब हम घर पे नहीं थे तो हमारी लड़की से चोरी छिपे मिलने आ रहा था। तो हमारे लड़के ने उसको देख लिया और कमरे में उसको बंद कर दिया, और जिसकी वजह से इसने डर के पुलिस के डर के मारे फांसी के फंदे पे झूल गया। अब क्या होता है, दोनों पक्ष में बहुत देर तक बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, हंगामा होता है, और थोड़ी देर के बाद जो है वो दोनों पक्ष जो है वो शांत हो जाते हैं। लड़के को जो है वो हॉस्पिटल से ले आया जाता है, लेकिन लड़के की स्थिति जो है बहुत ज्यादा गंभीर है। लड़की की गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा निशान आ गया है। अगर पुलिस जो थी थोड़ी ही देर के बाद वहां पे गई होती तो वो उस वक्त तक उसकी सांसें खत्म हो चुकी होती, वो दुनिया छोड़ के जा चुका होता। उधर उसकी प्रेमिका जो है वो काफी घबराई हुई थी, क्योंकि दोनों की चोरी जो है वो पकड़ी गई थी। अब क्या था कि दोनों का पिछले 1.5 साल से आपस में अफेयर भी चल रहा है। बस आज की कहानी इतनी थी दोस्तों, लेकिन आज की कहानी में हमें सीख क्या मिलती है? बहुत अच्छी सीख आज की कहानी में हमें मिलती है। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपको इस कहानी की से क्या सीख मिली। मुझे सिर्फ इस कहानी से यही सीख मिली कि जो लड़के के जो घर वाले हैं, लड़की के घर वालों को, अगर लड़का लड़की, सिर्फ मेरे को ये सीख मिली कि जब परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि किसी कोई अपनी जान देने पर तैयार हो जाए, तो किसी की जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। मेरी समझ के अनुसार तो हमें ये इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि कभी ऐसी परिस्थितियां ना बनने दें, लेकिन जहाँ पे लड़का और लड़की नहीं मानते हैं तो उनकी दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। और अगर उसकी जान चली गई होती तो माँ बाप का बेटा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके जा चुका होता। बच्चे जो हैं वो चोरी छुपे मिलने लगे, और जब वो घर वालों का कहना ना माने तो घर वालों को उन बच्चों को उनके हालातों पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के घर वाले जो है वो अपने औलाद के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, चाहे वो लड़की के घर वाले हैं चाहे लड़के के ही घर वाले हैं। लेकिन जहाँ पे जब औलाद जो है वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है तो माँ बाप को उनको उनके हालातों पे ही छोड़ देना चाहिए और उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मेरी समझ के अनुसार तो देखो ये हमें संदेश मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ये कहते हो कि उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं है, तो फिर दोस्तों अगर कोई अपनी जान ही देने के लिए तैयार हो जाए तो फिर एक तरफ से तो उसकी जान भी चली जाएगी और वो ये दुनिया भी छोड़ देगा, जो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए एक तो बच्चों को ही गलत कदम नहीं उठा देना चाहिए, क्योंकि कुछ सपने माँ बाप के भी होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। लेकिन जब बच्चे जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, उनको उनके हालातों पे छोड़ देना चाहिए और उनको उनकी तरीके से जिंदगी गुजर बसर कर देनी चाहिए। बाकी अच्छा हुआ जो लड़का जो है वो बच गया, उसका प्रेमी बच गया। अगर मर चुका होता तो ये दुनिया छोड़ के चला जाता। माँ बाप जिन्होंने बेचारों ने इतनी मुश्किल से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, तो आज वो कितने सदमे में होते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि चैनल पे पहली बार हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल की वीडियो में हम लोगों से फिर से मुलाकात होती है। चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।